नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी किस तरीके से बचकाना हरकतें करते हैं, या फिर राहुल गांधी जानबूझ के अमेरिका जैसे देशों की हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। यानी कि जहां जहां लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथी विचारधारा की सरकारें हैं, उनके हाथ की आजकल राहुल गांधी कठपुतली बन रहे हैं। इसमें अपनी बात को रखने के लिए और भारत को बदनाम करने के लिए चाहे वो किसी भी हद तक जाए, चले जाते हैं। दरअसल हाल ही में जो अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ विवाद है, जिस पर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को इफेक्ट करने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा रचा था, उसकी अब भारत के एक वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पोल खोलकर रख दी है। इतना ही नहीं, भारत के एक दूसरे सुप्रीम कोर्ट के बड़े वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने भी राहुल गांधी पर सीधे सीधे आरोप भी लगाए हैं। और मुकुल रोहतगी ने तो यहां तक कह दिया है कि जो 5 मामले अमेरिका के अंदर अटॉर्नी में चले थे, उन पांचों के पांचों मामले में कहीं पर भी ना तो अडानी का, ना उनके भतीजे सागर अडानी का, और ना ही विनीत जैन का कहीं पर नाम है। इस मामले में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, दरअसल अमेरिका के अंदर जो बाइडेन की सरकार, जो बाइडेन एंड कंपनी जो है, वो लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं। और जो बाइडेन था, उसके साथ मिलकर जिस तरीके से मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया के हर स्थान पर अगर देखें, तो जॉर्ज सोरोस यहां पर हर तरीके से इस भारत को कमजोर करने के एक मिशन पर काम कर रहे हैं। और जॉर्ज सोरोस का नाम पीछे भी कई बार आ चुका है। जिस तरीके से वो बार बार यहां पर न्यूज क्लिक में भी जॉर्ज सोरोस का नाम था। उन्होंने ही सारा पैसा, जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे, उनसे अपनी बात कहलाने के लिए, सोशल मीडिया पे एक भ्रम पैदा करने के लिए, वो सारा पैसा यहां भारत के अंदर फेंका गया था, ताकि जो सोशल मीडिया या ऐसे पत्रकार जो कहीं पर अभी कहीं किसी के साथ काम नहीं कर रहे, उनसे देश के अंदर टूल की तरह काम करा के यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। लेकिन ये सारा मामला पकड़ा गया। अब जॉर्ज सोरोस एक बार फिर यूएस के इस घटनाक्रम के बीच में सामने आए हैं। ये चेहरा भी सामने आता जा रहा है। जिस तरीके से अडानी ग्रुप को बदनाम करके राहुल गांधी अपनी चुनावी फायदा बनाना चाहते थे, और शेयर मार्केट को जब अडानी ग्रुप को बदनाम करेंगे, तो शेयर मार्केट अपने आप ही नीचे ढह जाएगी। इस वजह से राहुल गांधी की इन आकांक्षाओं की वजह से, या बिना प्रोफेशनल प्रैक्टिस के उन्होंने जिस तरीके से अडानी और अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए, उससे लाखों निवेशकों के मार्केट के अंदर करोड़ों रुपए डूब गए। आप ये समझिए, हमारी शेयर मार्केट हिलकर रह गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या राहुल गांधी ये बात नहीं जानते थे? जानते थे तो आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? क्या राहुल गांधी आज सत्ता के लालच में देश को बेचने पर तैयार है? बहुत बड़े सवाल, काफी बड़े सवाल हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब जो वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी है, उन्होंने आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस चार्जशीट को पढ़ा है। दरअसल मुकुल रोहतगी ने यह भी साफ कहा कि मैं अडानी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैं कई मुकदमे, कई केस उनके देखता रहा हूं, इसलिए मैंने जब इस पूरे केस की छानबीन की, तो मुझे पता लगा चार्जशीट में कहीं पर भी ना तो अडानी का नाम है, ना तो गौतम अडानी का नाम है, ना सागर अडानी जो उनका भतीजा उनका नाम है, और ना ही विनीत जैन का नाम है। ऐसे में राहुल गांधी ने कितनी बचकाना हरकत की कि बिना पूरे मामले को समझे हुए उन्होंने सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या और भारत देश के अंदर हंगामा मचाकर इस पूरे लाभ को लेने की कोशिश की है। एक बार मुकुल रोहतगी को आप सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। The outset, I want to tell you
that these are my personal legal views. I am not a spokesman for the Adani Group. I am a lawyer. I have been appearing for Adani Group in several cases. So I have gone through this indictment by the US court running into some 54 pages. My assessment is, and it is clear, that there are 5 charges or 5 counts. It is very important to note that count 1 and count 5 are more important than the others, but in neither in count 1 nor in count 5 is Mr. Adani or his nephew charged. This is like a charge sheet. It charges individuals for doing specific acts. It is like a charge sheet under the Indian penal laws, that you charge somebody with a particular act, whether it is bribery, whether it is corruption, whether it is robbery, whether it is murder. So count number 1, contained in paras 124 onwards of the indictment, is against certain other persons minus the 2 Adanis. It includes some of their officers and 1 foreign person. That is the conspiracy to violate the Foreign Corrupt Practices Act. It is called FCPA. It is somewhat similar to the Prevention of Corruption Act in India. So the first allegation is that there is a conspiracy to violate the Foreign Corrupt Practices Act framed by the US Parliament. In that the Adanis are not named, their officers may be named. That's one. Then there are 2 or 3 other counts relating to securities and bonds. In those 3 counts, the Adanis and others are named. In the last count, which is a very important count, is a count relating to obstruction of justice. In that count, namely count number 5, the Adanis are not named, but their officers are named. So it is maybe I made a mistake in count number 5. I made a mistake. In count number 5, obstruction of justice, the Adanis are not named, their officers are not named, but certain other people are named, including a foreign party. But be that as it may, the Adanis and others will respond to this charge sheet in the manner that they desire. I have not seen their responses. They will also respond to the stock exchanges in the manner that they desire. I have not seen or vetted any of these exchanges. These are my personal views which I have mentioned after having a look at this charge sheet. In the end, I would like to say something which has been troubling me, that when you look at a charge sheet, you have to be specific to say that so and so has done such and such act, so and so has bribed certain individuals, because this is a charge sheet alleging that these people, including Adanis, have bribed Indian officials in Indian entities relating to supply and purchase of power. But I do not find a single name or a single detail in the charge sheet as to who has been bribed, in what manner has he been bribed,
and the official belongs to such and such department, this charge sheet is completely silent. So I don't know how one can respond to these kind of charge sheets, but I'm sure the Adanis will take legal opinion, including from American lawyers, etc. One more thing I may add, I think I made a mistake. It is correct that in count 1 and count 5, the Adanis are not named, but several other persons are named. Whether they are connected with Mr. Adani or not, they will respond. But I just wanted to clear the air that the Adanis are not named in count 1, violation of the Foreign Corrupt Practice Act, or count 5, relating to obstruction of justice. Because आपने सुना होगा, वो सीधे सीधे बता रहे कि अमेरिका और राहुल गांधी ने मिलकर देश के खिलाफ अडानी की कंपनियों के शेयर गिराने के लिए ये सारी साजिश रची थी। इधर अडानी के कंपनियों के शेयर गिर जाते, मार्केट क्रैश हो जाती, और उधर राहुल गांधी को महाराष्ट्र चुनाव में बड़ा फायदा मिल सकता था। हालांकि मिला नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के इशारे पर राहुल गांधी लगातार भारत में इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, इस तरीके की बातों को उठाकर देश की मार्केट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब जब वकील, इतने वरिष्ठ वकील कह रहे हैं कि ना तो गौतम अडानी का उस चार्जशीट में नाम है और ना ही सागर अडानी जो उनका भतीजा उसका नाम है, ना ही विनीत जैन का नाम है, तो ऐसे में आखिर ये क्या जरूरत आन पड़ी कि राहुल गांधी को बाकायदा अडानी पर सीधा हमला बोलना पड़ा? और सीधा हमला बोलने का क्या राहुल गांधी ये जानते नहीं थे कि सीधा अगर हमला बोला गया तो जो शेयर मार्केट है वो कितना डाउन पर चली जाएगी? यानी कि अगर शेयर मार्केट डाउन पे जाती है, लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए अगर मार्केट में डूबते हैं, तो इकोनॉमी को कितना बड़ा झटका लगेगा। राहुल गांधी कई बार ये सारी चीजें जानते पूछते हुए करते हैं। एक बार आप महेश जेठमलानी को सुनिए, उन्होंने कई तीखे बड़े प्रहार राहुल गांधी पर, यूएस पर, अमेरिका पर किए हैं। सुनिए। President Trump has said that the Department of Justice is a farce. This tweet the Congress never looks at. He's a president-elect. He's making a very responsible statement. The DOJ is acting in unseemly haste. Look at the timing. They are now almost out of power. Still, at this time, it is what is called a scorched earth policy. Just like the Biden administration has escalated the matter by escalating the nature of the weaponry which they are supplying Ukraine, and Ukraine is suffering because of it. Russia has retaliated. This is also a scorched earth policy. Perhaps they noticed that Gautam Adani complimented President Trump on his success in the presidential elections, and maybe this is why, and it came soon after that. Obviously, this has been going on for some time, but the haste in which it is done, the sketchiness of the indictment, the total absence of any evidence provided for the indictment shows that this is what I call a hatchet job. Okay, so how do you see the opposition parties' behavior on seeking adjournment regularly in the ongoing Lok Sabha sessions? Look, this is clearly a political tool. They have just had a rout in the Maharashtra elections. I mean, they've been successful winners in coalition, of course, on the coattails of the Jharkhand Mukti Morcha. But Maharashtra was a prize which they were very confident of winning. So this is a diversionary tactic, completely diversionary tactic. They have no other issues. You will see that constantly the Congress party in particular and the India alliance sometimes harps on only two issues in which there is foreign meddling. One is Adani and the other is Manipur. These are both issues which they should stay away from, and I regret to. आपने सुना होगा, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इस पूरे मामले में एक विदेशी व्यक्ति शामिल है। इसके अलावा ये यूएस के अंदर बैठे कई अधिकारी इसमें मिले हुए थे जो बाइडेन प्रशासन के, और जो बाइडेन प्रशासन, क्योंकि अभी ट्रंप वहां पर चुनाव जीत गए, लेकिन ट्रंप का कार्यकाल अभी शुरू नहीं हुआ है। दिसंबर के बाद, मतलब जनवरी में वहां पर ट्रंप का कार्यकाल शुरू हुआ।
तब तक जो बाइडन किसी भी तरीके से भारत के अंदर अस्थिरता पैदा कराना चाहते हैं। यानी कि बहुत क्लियर है, जो कि महेश जेठमलानी कह रहे हैं कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर चुनाव जीतते हैं, उस वक्त गौतम अडानी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और उन्हें चुनाव जीतने की बधाई दी, राष्ट्रपति बनने की बधाई दी थी। इसी बात से जो बाइडन बौखला गए थे और उन्होंने तुरंत ये निर्देश जारी किया वहां पर, जैसा कि चार्जशीट में वो बता रहे हैं कि वहां पर कई अटॉर्नी और कई अधिकारी इस मामले में शामिल हैं, जिन्होंने गौतम अडानी की कंपनी के खिलाफ ये परपंच रचकर राहुल गांधी को भारत के अंदर ये सारा काम करने के लिए कहा और राहुल गांधी ने वही किया जो अमेरिका के वो अधिकारी और नेता चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ऐसा बार बार क्यों करते हैं? क्या वो सत्ता के लालच में इतने अंधे हो चुके हैं? क्या उन्हें देश का भला और बुरा अब नजर नहीं आता है? क्या कांग्रेस की लुटिया राहुल गांधी पूरी तरीके से डुबो देना चाहते हैं? ये बड़े सवाल है, कई बड़े ज्वलंत सवाल है, लेकिन इनका जवाब आखिर आने वाला वक्त ही देगा, क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये अभी हाल ही में तो कहीं से रुकती हुई नजर आ नहीं रही है। लेकिन हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता है। आने वाला समय राहुल गांधी को शायद कानून यहाँ का सबक सिखा दे, या फिर राहुल गांधी को देश भी छोड़ना पड़ सकता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।